Okay, we are back with question number 17 of IIT JAM MS 2021। ये MCQ क्वेश्चन था। इसमें क्या गिवन है कि एक रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये गिवन है, y गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमसे पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में रखूँगा मैं। तो इसमें हम लोग को क्या सोचना था कि जो हमारा y है विच इज़ GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें क्या होता है जब x 0 से 1 के बीच में होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। जब x 1 से 2 के बीच में होता है तब इसका वैल्यू क्या होता है 1। जब x 2 से 3 के बीच में तब वैल्यू क्या होता है 2। सो ऐसे ऐसे चलते रहता है। और ये जो PDF गिवन है इसमें x लेस देन 0 क्या है 0 है, तो x 0 से लेस तो बारे में सोचना नहीं है, बस ग्रेटर देन 0 के बारे में सोचना है। तो इसमें हम लोग अगर ये वाला x का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें ये क्या प्रोबेबिलिटी देगा हम लोगों को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a लेस देन b, ये क्या देगा हम लोग को a टू b इंटू PDF क्या है -x तो ये माइनस e टू द पावर -x dx, ये हमारा क्या बन जाएगा e टू द पावर -a माइनस e टू द पावर b। साइन एडजस्ट कर दिया मैंने। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ये देगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, आपका y का क्या क्या वैल्यू है ये, तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा, पहला का 0 का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी इस रेंज में। इस रेंज में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे a क्या है 0, b क्या है 1, तो हम लोग ये पुट कर देंगे a के जगह 0, b के जगह 1, फिर प्लस दूसरा वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा रेंज क्या है 1 से 2, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा -e⁻⁻1 माइनस e⁻−2। ऐसे ही करते करते 2 स्क्वायर इंटू e⁻−2 माइनस e⁻³ प्लस 3 स्क्वायर e⁻−3 माइनस e⁻4 डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा। तो इसका हमारा क्या वैल्यू आ गया, पहला तो 0 है, फिर दूसरा क्या है e⁻−1 माइनस e⁻−2, फिर क्या है 4 e⁻−2 माइनस 4 e⁻−3, फिर 9 e⁻−3 माइनस 9 e⁻−4। तो ये हमारा कुछ सीरीज़ बन रहा है, वो हम लोग को फिगर आउट करना होगा। तो पहला क्या है e⁻−1, फिर दूसरा क्या बनेगा +3 e⁻−2, फिर तीसरा क्या बनेगा 5 e⁻−3, तो 1 3 5 मतलब ऑड मल्टीपल्स है। तो चौथा क्या बनेगा 7 e⁻−4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये आपको टर्म दिख रहा होगा AGP टाइप, तो इसीलिए हम लोग उसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो पहला टर्म रहता है, और उसको इस तरह से लिखेंगे e⁻−2। पहला को एक एडजस्ट कर लेंगे, फिर दूसरा को e⁻−3, फिर तीसरा को e⁻5 e⁻−4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों को हम लोग एक दूसरे से माइनस कर देंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगा 1 माइनस e⁻−1 e एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू e⁻−1। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सब में माइनस कर देंगे पहला से दूसरा को, तो ये तो वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर दूसरा टर्म क्या आएगा 2 e⁻−2,
प्लस तीसरा टर्म 2e⁻³ प्लस 2e⁻⁴ डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। तो अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा जीपी बन गया है, इन्फिनाइट जीपी। तो e⁻⁻1 प्लस 2e⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻⁻1 क्या होता है, a-1/r होता है ना सम का वैल्यू, तो वही मैंने लिखा है। और यहाँ पे क्या था, 1 माइनस e⁻⁻1 एक्सपेक्टेशन ऑफ y²। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा इन्वर्स में गिवन है कि ई में गिवन है, तो सबको हम लोग नॉर्मल ई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ई ऑफ y² 1 माइनस e⁻⁻1 प्लस 2e⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस e⁻⁻1 का होल स्क्वायर, e⁻⁻1 1 माइनस e⁻⁻1 प्लस 2e⁻⁻2, ये हमारा क्या हो जाएगा, e⁻⁻1 माइनस e⁻⁻2। कैलकुलेशन ही बचा है बस, अब कॉन्सेप्ट तो स्टार्टिंग का ही था। तो e⁻⁻1 प्लस e⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 1 e⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज करना होगा। ये पेपर लेंदी था ही, कैलकुलेटिव पेपर था पूरा, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पेपर था ये। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा, ऊपर में हमारा आ जाएगा e² डिवाइडेड बाई e+1, नीचे में क्या आ जाएगा e-1/e², और यहाँ होल स्क्वायर, ये दोनों कटा, क्या बचा e+1 डिवाइडेड बाई e-1 का होल स्क्वायर। ये कोई ऑप्शन में है क्या, e+1 e-1 का होल स्क्वायर पहला ही ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा, थोड़ा लेंदी था। और यहाँ पे ये वाला पार्ट सोचना था हमको कि कोई गिवन रेंज में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो फिर उस रेंज में उस वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेशन हम लोग निकालते जाएंगे, तो एक सीरीज़ बन जाएगा। उस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए जीपी बन रहा था, ए जीपी को सॉल्व किए तो जीपी बन गया, अब जीपी सॉल्व किए तो हम लोग A1 आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।